वन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 करंट के हिसाब से, जिसका नाम क्या है, सॉल्यूशन। ओके, तो इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा 10th क्लास वगैरह में, 9th क्लास में। सॉल्यूशन क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। जैसे हमारे डेली लाइफ में क्या होता है, 100% ईमानदार व्यक्ति को नहीं मिलता है, वैसे हमारी रियल लाइफ में 100% प्योर सब्सटेंस नहीं मिलते हैं ना, रेयरली मिलते हैं। 24 कैरेट जैसे खरा सोना जिसको बोलते हैं। ओके, पर ऐसा नहीं है। हमारे लाइफ में प्योर सब्सटेंस की जितनी वैल्यू है उतनी ही किसकी है, इम्प्योर सब्सटेंस तो नहीं बोल सकते, पर सॉल्यूशंस की बोल सकते हैं, मिक्सचर्स की बोल सकते हैं। ओके, इम्प्योर वर्ड थोड़ा सा हमारे लिए साउंड गलत करता है, ठीक है। ओके ओके, तो बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन या मिक्सचर की। तो आपने एक पढ़ा होगा एलवाई। एलवाई क्या होते हैं? पुराने क्लास में पढ़ा होगा। ये भी एक टाइप का मिक्सचर है ना। ये कैसा है लेकिन, जहाँ पे क्या होते हैं, मेटल्स, और साथ में कौन होते हैं इनके, मेटल हो सकते हैं या फिर नॉन मेटल हो सकते हैं, ठीक है। मेटल या फिर मेटल, नॉन मेटल में से दोनों कोई। जैसे एग्जांपल के लिए स्टील है, ठीक है। तो स्टील किससे बना होता है? मोस्टली आयरन और कार्बन के मिक्सचर से बना होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। ओके, तो अगर एलॉय इंपॉर्टेंट एलॉयज की बात करें तो दूसरा कौन सा है, ब्रास। पहला था स्टील वाला, है ना। ये किसके लिए? स्टील के लिए। ओके, तो इसमें एग्जांपल था ये, इसमें और भी बहुत सारे हो सकते हैं मेटल्स, अलग अलग टाइप के स्टील होते हैं। क्रोमियम, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन वगैरह बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग स्टील। तकरीबन 3000 टाइप के स्टील मिलते हैं। ओके, तो ब्रास की बात करें तो इसमें मेनली क्या होते हैं, कॉपर एंड जिंक। जिसमें कॉपर का अगर जो अमाउंट देखें हम लोग तो ये तकरीबन 67% होता है। तो रेस्ट क्या होगा, ये 33%। और इसमें भी वेरिएबल हो सकते हैं, पर जो करंट सिचुएशन है वो ये है, ठीक है। ब्रास को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये पीतल है, ध्यान रखिएगा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पीतल। ब्रोंज तो जानते होंगे, ब्रोंज मेडल, कांस्य पदक। इसमें मेनली 88% क्या होता है, कॉपर, और टीन कितना होगा, रेस्ट। बाकी बचा हुआ मिक्सअप करने के लिए आप कुछ भी और कर सकते हैं। तो अगेन एक और इम्पोर्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जर्मन सिल्वर। क्या बोलते हैं? जर्मन सिल्वर। इसमें क्या क्या होता है आपको पता है तो बताइए। इसमें होता है कॉपर प्लस जिंक और प्लस ऑफ निकेल, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन शायद पूछा जा चुका है कि तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में कॉपर कॉमन है। इसमें अगर जो बात करें तो 60% क्या होगा, कॉपर मैक्सिमम, और 20% निकेल, और 20% क्या होता है, जिंक। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर जो हम लोग बात करें, एक हमारा एनसीईआरटी में जो डाटा मेंशन है उसके हिसाब से देखें हम लोग, तो हमारे वाटर या फिर जो टूथपेस्ट वगैरह होते हैं उसमें क्या मिला होता है, फ्लोराइड मिला होता है ना। तो फ्लोराइड का अगर जो परसेंटेज देखें जो हमारे टूथ को डिके होने से बचाता है, वो क्या है, 1 ppm, 1 पार्ट्स पर मिलियन। किसका कंसंट्रेशन? ये फ्लोराइड का। अगर जो आपने ppm नहीं पढ़ा है, शायद आपने पढ़ा होगा, है ना, मोल कंसेप्ट में। अगर जो नहीं पढ़ा है तो थोड़ी देर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। तो अगर जो आपके वाटर में या आपके पेस्ट में, है ना, जिससे आप ब्रश करते हो, उसमें फ्लोराइड का कंसंट्रेशन 1 ppm है, तो वो हेल्दी है। अगर जो फ्लोराइड का कंसंट्रेशन मोर देन 1.5 ppm हो गया या 1.5 ppm हो गया, तो ये आपके टूथ को डिके कर सकता है ना, सड़ा सकता है। तो जब भी आप पेस्ट वगैरह खरीदें तो इस चीज़ों का ध्यान रखें, या खाद्य पदार्थों में, ठीक है। तो ये तो एक टाइप का सॉल्यूशन। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा आपने जहाँ पे यूज होता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कहाँ पे, चूहों को मारने के लिए होता है। हमारी ब्लड में क्या होता है, इंजेक्ट करते हैं हम लोग, इंट्रावेनस नसों में सुई देते हैं। मेडिकल वाली इस चीज़ को अच्छा समझते होंगे। तो उसका भी एक फिक्स्ड अमाउंट होता है ना, हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है उसका कंसनट्रेशन, उसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, 0.9% मास बाई वॉल्यूम। ये भी हम लोग देखने वाले कंसनट्रेशन टर्म, ठीक है। ये ब्लड प्लाज्मा का कंसनट्रेशन है। तो ये जब भी हम लोग के इंट्रावेनस इंजेक्ट करते हैं कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी क्या मेडिसिन वगैरह, तो उसका कंसंट्रेशन हम लोग इस तरीके से मेंटेन करते हैं। अगर जो आपने बचपन में शैतानियाँ की होगी, है ना, मेढक वगैरह को, फ्रॉग को इंजेक्ट किया होगा वाटर सिरिंज नीडल से,
तो देखा होगा आपने, वो क्या हो जाता है, वहाँ पे बम्प आ जाता है ना, फूल जाता है, सूजन जिसको हम लोग बोलते हैं। हाँ, मिर्ची नावेल को नहीं याद करना है सूजी है या नहीं है। तो इस परसेंटेज से अगर जो हम लोग ह्यूमन के अंदर भी कभी कभी आप लोग देखते होंगे, आपका इंट्रावेनस इंजेक्ट करते हैं या आपके मसल्स पेन करने लग जाते हैं ना, तो मेन रीज़न यही होता है। अगर जो इस कंसंट्रेशन से वेरी करके आपको इंजेक्शन लगाया जाता है तो पेन वगैरह होने लगता है, और भी कई रीजन्स होते हैं। ओके, तो हम लोग मेनली इन सब चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। जो हमारे वाटर है ना, सॉल्यूशन, मेनली हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन, वो भी कैसा, लिक्विड, इस चैप्टर में, और उसकी प्रॉपर्टी। जो लिक्विड सॉल्यूशन होगा उसकी प्रॉपर्टी, मेनली कौन कौन से प्रॉपर्टी, उसके वेपर प्रेशर से रिलेटेड। एक बात ध्यान रखिएगा, जो लिक्विड सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं, तो मेनली सारी प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंडेंट होंगे, वेपर प्रेशर से। ओके, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो सॉल्यूशन अभी किस टाइप के होते हैं उसको हम लोग पहले जानते हैं। तो सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा, होमोजीनियस। वैसे तो हम कुछ भी मिक्स कर देते हैं, हम उसको क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन। पर जी नहीं, सॉल्यूशन क्या होता है, जो मिक्सचर क्या हो, होमोजीनियस। और होमोजीनियस क्या होता है, बताइए, ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर, ठीक है, और जो क्या हो, जिनकी प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर चेंज ना। ठीक है, तो अगर जो हम लोग बात करें, सपोज एग्जांपल के लिए समझते हैं, जैसे सपोज मैं जैसे एग्जांपल हमेशा देता हूँ क्लास में, कि एक मैंने क्या किया, शुगर वाटर का एक सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, तो अगर जो शुगर वाटर का एक सॉल्यूशन बनाया, और उस शुगर वाटर सॉल्यूशन से किसी भी पार्ट से अगर जो हम लोग पिक करें इस सॉल्यूशंस को, है ना, इसमें क्या है, शुगर वाटर है, तो जो अमाउंट ऑफ स्वीटनेस है, मीठापन, वो हर जगह क्या होना चाहिए, सेम। दोनों ही जगह क्या होना चाहिए, स्वीटनेस सेम होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए, अगर जो, या ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग कि जो अमाउंट ऑफ, अगर जो सपोज इसका कंसनट्रेशन, सॉरी, वॉल्यूम 100 ml है, और इसका भी वॉल्यूम 100 ml है, तो इसमें सपोज यहाँ पे क्या है, हमारे पास 100 ml में सपोज 5 ग्राम शुगर है, तो इस 100 ml कंपोजिशन में भी क्या होगा, हमारे पास 5 ग्राम शुगर होगा, और बाकी सारे स्वीटनेस वाली प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब सारे क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, दोनों ही अमाउंट पे। ठीक है, चाहे कितना भी अमाउंट हो, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या हो, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन, और कंपोजिशन भी क्या हो, यूनिफॉर्म। क्लियर है, यानी कि रेशियो हमेशा मेंटेन हो। समझ में आ रहा है सभी को। रेशियो का मतलब है, जैसे सपोज शुगर और वाटर को मिलाया गया 2:1 में। ठीक है, तो पूरे सॉल्यूशन के अंदर, इस पूरे डब्बे के अंदर क्या हो, कंपोजिशन 2:1 ही मेंटेन हो, हर एक पार्ट पे, हर एक पोजीशन पे। ओके, ओके, जब सॉल्यूशन के अंदर क्या हो, दो कंपोनेंट्स मिले हों, तो उनको हम लोग बोलते हैं क्या, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उन्हें, बाइनरी सॉल्यूशन। सिर्फ और सिर्फ क्या हो, दो ही कंपोनेंट होते हैं, उनको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। और हमें इन्हीं के बारे में सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, जो हमारा सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन। यानी यहाँ पे क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होंगे, इससे ज़्यादा हमारे चैप्टर में नहीं आने वाला है। ओके, 2 कंपोनेंट्स होंगे, तो हमें ऑब्वियस है क्या होगा, आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, है ना। तो पुरानी डेफिनेशन के अनुसार क्या होता है, जिसका अमाउंट ज़्यादा हो वो क्या होता है, सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम हो वो क्या होता है, सॉल्यूट। पर ये डेफिनेशन यहाँ पे थोड़ा सा बदलेगा, उसको हम लोग अभी सीखते हैं। तो सॉल्वेंट के अगर जो बारे में हम लोग बात करें, तो हम लोग इसको डिसाइड करते हैं इसके फिजिकल स्टेट से। किससे, फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, जनरली या मैक्सिमम जो चीज़ें होंगी यहीं से आएंगी। यानी जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा, वही फिजिकल स्टेट क्या होगा, सेम किसका, सॉल्वेंट का होगा। सपोज हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जैसे सॉल्यूट अभी हमने जस्ट एग्जांपल लिया, शुगर है, और सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, वाटर है। ठीक है, या हमारे पास सपोज दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे फिजिकल स्टेट क्या है, दोनों का डिफरेंट है। फिजिकल स्टेट क्या है, डिफरेंट। सारी चीज़ें किस पे डिपेंडेंट हैं, फिजिकल स्टेट पे, ध्यान रखिएगा। अगर जो फिजिकल स्टेट क्या हो गया, दोनों ही मिक्स करने वाले सब्सटेंस का डिफरेंट हो गया, तो हमें नहीं पता है कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, तो दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बन रहा है ना, एक शुगर सॉल्यूशन बनेगा,
तो इस सॉल्यूशन का जो भी फिजिकल स्टेट होगा, जो अवस्था होगी बनने के बाद, जैसे आप चीनी और पानी को मिलाते हो तो फिजिकल स्टेट क्या होता है? वाटर नहीं, लिक्विड बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? लिक्विड। वाटर क्या है? लिक्विड है, ठीक है। और वाटर का भी फिजिकल स्टेट क्या है? सेम, लिक्विड है। यानी कि यहाँ पे वाटर क्या होगा हमारा? सॉल्वेंट, ठीक है। वाटर क्या हो गया हमारा? सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा इसका। आई थिंक क्लियर होगा ये। यानी जो सॉल्यूशन बना हुआ है उसका जो फिजिकल स्टेट होगी, जो अवस्था होगी, सॉलिड, लिक्विड या गैस, वही क्या होगा? हमारे सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे सॉल्ट और शुगर या शुगर, सॉल्ट, शुगर अगर जो पानी में डालते हैं, है ना, तो क्या बनता है? एक लिक्विड सॉल्यूशन बनता है। तो वाटर क्या होता है वहाँ पे? लिक्विड। यानी वाटर क्या हो गया हमारा? सॉल्वेंट। तो ये वाला केस कब है? तो शुगर क्या हो जाएगा? ऑब्वियस है, बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो एक सॉलिड और दूसरा सॉल्वेंट होगा, दो ही हो सकते हैं, या एक से ज़्यादा भी होंगे तो मोर देन वन सॉल्यूट होंगे, सॉल्वेंट तो एक ही होगा। ओके, तो ये वाला केस कब बनता है? जब फिजिकल स्टेट क्या हो? डिफरेंट। तो हम लोग क्या देखते हैं? जो बनने वाला सॉल्यूशन है उसका उसका क्या हो? फिजिकल स्टेट क्या है? क्लियर है? मिक्स करने वाले सब्सटेंस का सेम, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट अगर जो क्या हुआ दोनों का सेम, तो ऑब्वियस है जो सॉल्यूशन का स्टेट होगा वो भी क्या होगा? सेम ही होगा। जैसे हमने मिक्स किया इथेनॉल प्लस ऑफ वाटर, ठीक है। इथेनॉल और वाटर को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? अरे नहीं, वो पीने वाले ड्रिंक की बात नहीं करें, हम लोग बात करें किसको? सैनिटाइजर की, ठीक है। जिसमें क्या होता है? 70% इथेनॉल, हाँ, कोरोना में जो यूज किया था वही सैनिटाइजर, और 30% क्या होता है? वाटर। इसको आप लोग अगर जो फर्दर लेबोरेटरी वगैरह में जाते हो जहाँ पे डिसइंफेक्टेंट का जैसा भी काम यूज करते हैं हम लोग, ओके, जैसे यूवी रेज, यूवी पैनल वगैरह यूज करते हैं, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाना होता है तो वहाँ पे यूज करते हैं। और बंसन बर्नर बर्नर वगैरह भी यूज करते हैं ना, तो भी वहाँ पे यूज करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए इथेनॉल और वाटर दोनों ही क्या होते हैं? लिक्विड। तो सॉल्यूशन भी क्या होगा? लिक्विड ही होगा। तो यहाँ पे तो कोई दोनों ही क्या होगा? लिक्विड लिक्विड। तो यहाँ पे कैसे पता करेंगे? तो हाँ, जो आपने पहले पढ़ रखा है वही होगा। जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट। अब मैं उसको लिख देता हूँ, चलो। जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो क्या होगा? ओके, अमाउंट ज़्यादा होने का क्या मतलब है यहाँ पे? वॉल्यूम से नहीं है, ठीक है। कभी भी वॉल्यूम से हम अमाउंट को डिसाइड नहीं करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या हो सकता है? चेंज। ओके, तो अमाउंट को जनरली हम लोग डिसाइड करेंगे किससे? या तो बाई मास कर सकते हो, पर हम लोग डिसाइड करते हैं यहाँ मोल से, इसलिए मोल पढ़ना जरूरी है। ओके ओके, तो अगर जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें हम लोग कंसंट्रेशन टर्म जस्ट देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग देख रहे हैं क्या टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो एक गैसियस सॉल्यूशन। तो गैसियस सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा? सॉल्वेंट हमारा कैसा होगा? गैस, ठीक है। तो गैस में अगर जो गैस को मिलाएंगे तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन, जो एयर का कंपोजिशन है उसको बोल सकते हो। गैस में लिक्विड का मिक्सचर जैसे क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, जिसको हम लोग मिक्स करते हैं नाइट्रोजन गैस के साथ, तो वो लिक्विड गैस गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल है। और सॉलिड गैस की बात करें तो कैम्फर, जो मिला होता है किसमें? नाइट्रोजन गैस में। ओके, तो ये एग्जांपल देख सकते हो आप, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो इससे अच्छा, कई लोग कन्फ्यूज रहते हैं, कुछ लोग पढ़े रहते हैं उसको, किसको? कोलाइड्स वाले को। तो ये कोलाइड नहीं है, ठीक है, ये सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे अगर जो लिक्विड सॉल्यूशन की बात करो तो पानी में आपका मिला दो अगर जो गैस को या किसी लिक्विड को या किसी सॉलिड को, जैसे एग्जांपल अभी हम देखा है ना, जैसे एग्जांपल के लिए अगर जो ऑक्सीजन गैस हमारे वाटर में मिला होता है जिससे एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करते हैं। इथेनॉल वाला भी एग्जांपल देखा, ग्लूकोज, शुगर, सॉल्ट। सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? सॉल्वेंट हमारा सॉलिड होगा, है ना। तो अगर जो सॉलिड सॉल्वेंट की बात करें जिसमें क्या गैस मिला सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा रिएक्शन अमोनिया गैस का, रिएक्शन अमोनिया का फॉर्मेशन, है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या होता है? किसी मेटल सरफेस पे रिएक्ट करते हैं तो वो भी एक सॉल्यूशन बनता है। सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो एमलगम आपने पढ़ा होगा, मरकरी के अंदर क्या होता है? बहुत सारे मेटल को डिजॉल्व करते हैं, जैसे एमलगम ऑफ मरकरी बोलने विद सोडियम। या फिर सॉलिड सॉलिड की बात करें तो कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं इंट्रोडक्शन को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। तो इस वीडियो को एक बार अच्छे से समझिए, फिर कंसंट्रेशन टर्म समझेंगे जहाँ से न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाते हैं। ओके, क्योंकि क्या है, कई सारे लोग कंसंट्रेशन टर्म अच्छे से जानते हैं तो वो उस लेक्चर को स्केप कर सकते हैं और थर्ड लेक्चर से सीधा स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।